अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। नाजरीन, मैं हूं अमन चौधरी, आपके लिए छोटे छोटे स्मॉल बिज़नेस आइडियाज़ लाता रहता हूं। नाजरीन, अगर आप भी पोल्ट्री फार्मिंग का बिज़नेस करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। नाजरीन, ये बहुत ही मालूमाती वीडियो होने वाली है। बहुत ही पुराने फार्मर हैं जो आपको बहुत अच्छी मालूमात देंगे। आप छोटे लेवल पे कैसे कर सकते हैं और बड़े लेवल पे कैसे कर सकते हैं, अपने घर से कारोबार का आगाज़ कैसे कर सकते हैं, तमाम तर मालूमात मिलेगी इस वीडियो में। तो आइए करते हैं फार्मर के साथ बात और मज़ीद मालूमात जानते हैं इनकी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मास्टर शौकत अली है जी। सर, आप कितनी देर से ये फार्मिंग कर रहे हैं? मैं तकरीबन 21 साल से ये फार्मिंग कर रहा हूँ। इस वक्त आपके पास कितना चूज़ा है, कितने सेटअप आपके चल रहे हैं? मेरे जनाब 4 सेटअप चल रहे हैं। मेरे पास 36,000 चूज़ा है इस वक्त। सही हो गया। तो आप इस वक्त तक कितने लोगों को कारोबार करवा चुके हैं इसी से रिलेटेड? मैं तकरीबन इससे रिलेटेड जो है तकरीबन 100 आदमी को कारोबार करा। अच्छा, 100 लोगों को ये कारोबार करवा चुके हैं। अगर कोई बंदा जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, तजर्बा नहीं है, अगर वो बंदा कारोबार करना चाहे तो वो कितने चूज़े से स्टार्ट ले और कौन से चूज़े से वो स्टार्ट ले? देखें, वो जितने मर्ज़ी कम से कम 500 चूज़ा डालकर घर में वो तजर्बे के तौर पर कर सकता है। सही है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल फार्मिंग जो है 5,000 कम से कम करे। 5,000 में ज़्यादा, जितना ज़्यादा बड़ा काम करेगा ना उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा उसे। सही है। जितना छोटा काम होगा उतना छोटा, क्यों कि छोटा जो काम है ना उसमें जब हमने सेल करना है ना तो मुश्किलात आती हैं। जब ज़्यादा 5,000 होता है ना तो गाड़ी वाला आसानी से उठा लेता है, कोई मसला नहीं होता। मतलब कि सेल करना भी मुश्किल नहीं होता। अगर काम होता है तो गाड़ी वाले भी नहीं आते, वो जो खुडियों वाले होते हैं उनको देना पड़ता है। खुडे वालों को देना पड़ता है। ज़्यादा हो तो गाड़ियाँ आराम से मिल जाती हैं। मतलब कि एक्सपेरिमेंट के लिए 500 चूज़े से स्टार्ट लें। जब उसको तजर्बा हो जाए तो वो फिर 5,000, 2,500, 3,000 जितना भी हो वो डाल सकता है। तो चूज़ा कहाँ से ले सकते हैं वो? चूज़े की गोल्डन मिस्री की हैचरियाँ हैं। आरफ वाले में 2 हैं। अच्छा जी, जफ़र की हैचरी है 55 EB में। सही है। और दूसरी हैचरी मोहम्मद अशरफ चौधरी की है। अच्छा, वो है ठेकुआ में। सही हो गया। तो मैं 2 हैचरियाँ आरफ वाले में, फैसलाबाद में समुंदरी में हैचरी, वहाँ से ले सकते हैं। सही हो गया। अगर नहीं तो हमारे पास आ जाए, हम ले के देंगे। चूज़ा ले देंगे, फीड ले देंगे, मेडिसन लेकर देंगे। फिर कोई अगर हमसे मशवरा लेना चाहे तो हम मशवरा देंगे उसको। सही हो गया कि कैसे करना है, किस तरह करना है, कौन कौन सी मेडिसन इस्तेमाल करनी है। हाँ, कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। नाजरीन, पहले भी मैं इस पर बहुत सारी वीडियोज़ बना चुका हूँ, फार्मिंग पे बना चुका हूँ, आस्ट्रलॉ पे बना चुका हूँ, इसके अलावा गोल्डन मिस्री पे बना चुका हूँ। बहुत सारे लोगों के मुझे कॉल्स आती है कि चूज़ा कहाँ से मिलेगा, इसको तैयार कैसे करना है, प्रॉब्लम कौन से होते हैं। आप मालूमात भी ले सकते हैं, चूज़ा भी ले सकते हैं। चाहे आप आस्ट्रलॉप लेना चाहते हैं, महंगे से महंगा और सस्ते से सस्ता, आप चूज़ा भी ले सकते हैं। चाहे 1 दिन का हो, तैयार चूज़ा हो, अंडे वाली मुर्गी हो, हर तरह का चूज़ा मुर्गी आप ले सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, उस नंबर पे रब्ता करके आप मालूमात भी ले सकते हैं और चूज़ा भी ख़रीद सकते हैं। तो इसके अलावा जो कि फैंसी मुर्गी है, कहते हैं कि वो बहुत पैसा देती है, अयाम समानी है, शमून है, आस्ट्रलॉप है, उस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है, आप फार्म भी विज़िट करते हैं, तो इतना अरसा हो चुका है आपको कि घर में 10 मुर्गियाँ रखें और आप 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। क्या ये ठीक है? हाँ, वो ठीक है, लेकिन उसमें कोई शामू सील का कारोबार करता है या कोई थाईलैंड के चूज़े हैं उनका कारोबार करता है, उनमें है। लेकिन हम तो कमर्शियल करते हैं। यही बहुत बड़ा कारोबार है, इसमें बचत ज़्यादा है। उसमें कोई 2-4 बर्ड, 5-10 रखने में ज़्यादा बचत नहीं है। सही, मतलब कि वो घर में अगर कोई बंदा पार्ट टाइम करना चाहता है, कोई जॉब वगैरह करता है, टीचर है, तो वो पार्ट टाइम करना चाहता है तो 4-5 मुर्गियाँ वो रख सकता है, उसमें प्रॉफिट है। हाँ जी, उसमें प्रॉफिट है, इसमें भी है। ये ज़्यादा लोग है ना मुलाजिम काम करते हैं, मुलाजिम पेशा हैं, उस्ताद हैं। मैं भी उस्ताद था, जब टीचर था, जब मैंने 2002 में कारोबार शुरू किया, मैं भी टीचर था। तो मैंने तो एक पार्टनर साथ मिलाया था, उसके साथ मिलकर कारोबार ये शुरू किया था। तो कोई भी मुलाजमी से आसानी से कर सकता है, क्यों एक मुलाजिम रख ले, सुबह और शाम वो विजिट कर सकता है अपना फार्म और मुलाजिम काम करता रहेगा। बेहतरीन कारोबार है। अच्छा, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दें, जो 1 दिन का चूज़ा होता है उसकी कैटेगरियाँ होती हैं A, B, C, उनके रेट क्या होते हैं और उनका वज़न क्या होता है? जो है ना गोल्डन मिस्री, इसका तकरीबन वज़न होता है 30 ग्राम 1 दिन के चूज़े का। तो इसमें A ग्रेड भी होता है, B ग्रेड भी होता है, एक स्मॉल साइज़ भी होता है। सही हो गया। स्मॉल साइज़ जब मुर्गी अंडा स्टार्ट करती है ना तो उसमें से जो चूज़ा निकाला जाता है, जब
अंडा छोटे साइज़ का होगा तो मुर्गी का चूज़ा भी छोटे साइज़ का बिल्कुल। होगा, तो वो 25% कम होता है रेट उसका। सही हो गया। जो ए ग्रेड है उससे 25% कम है। रेट कम होता है, मतलब कि ABC ग्रेड होते हैं इसमें। ये होते हैं। सही है। तो एक दिन का चूज़ा इस वक्त कितने का मिल रहा है, जो अच्छे ग्रेड का चूज़ा है, ए ग्रेड इस का चूज़ा? वक्त ए ग्रेड चूज़ा जो है 45 रुपये में मिल रहा है। सही है, 45 रुपये में मिल रहा है। और हम बुकिंग कर रहे हैं जनवरी से। सर्दी में कम आमदनी होती है, इससे लिहाजा सही। सर्दी में हम बंद कर देते हैं, दिसंबर और जनवरी में हम बंद कर देते हैं फार्म। सही हो गया। और जनवरी में छोटा चूज़ा हम डालते हैं, तो अब हम बुकिंग कर रहे हैं सही हो गया। 45 रुपये में जितना मर्जी ले। सही हो उस गया। वक्त हम टाइम देते हैं उसको, इस तारीख को आपको चूज़ा मिलेगा। सही हो गया, मतलब कि अभी बुकिंग जारी है। बुकिंग जारी है, जनवरी की बुकिंग जारी है। जनवरी फरवरी, जनवरी में जो डालेंगे ना तो 45 दिन बाद वो 350 ग्राम का होगा। सही हो तो गया। 350 ग्राम का सेल होगा। जब मार्केट खुलेगी ना, जनवरी में हम डालेंगे तो 15 फरवरी से मार्केट खुल जाती है, मौसम ठीक हो जाता है, सही हो गया। तो सेल शुरू हो जाती है छोटे चूज़े की। सर्दी में छोटे चूज़े की सेल नहीं होती, इसलिए सर्दी में हम चूज़ा नहीं डालते। अच्छा, 1000 चूज़ा अगर पालना हो, हाँ जी। उसका वज़न करना हो 500 ग्राम, जी। तो कितनी अमाउंट होनी चाहिए, कितना बजट होना चाहिए तो उस कारोबार को स्टार्ट करें? देखें जी, गर्मी में 350 ग्राम सेल होता है। अच्छा। अगर हमने 350 ग्राम तक लेके जाना है तो 14 बोरी बैग लगेंगे फीड के। बैग में वज़न कितना होता है? 50 किलो का अच्छा, 50 बैग किलो। होता है ना। 14 बैग फी 1000 जानवर खाएगा। सही हो गया। 1000 जानवर 14 बैग 14 बैग फीड के खाएगा, मतलब कि टोटल बजट तकरीबन अंदाजन एक मोटा सा हिसाब लगा दें कि कितना होना चाहिए तो वो कारोबार को स्टार्ट तकरीबन 1.5 लाख रुपया होगा तो 1000 चूज़ा पाल सकता है, वो तैयार कर 350 सकता है। ग्राम तक। सही हो गया। अगर उसे करना है 500 ग्राम तो फिर उसे 2.5 लाख रुपया चाहिए। सही, 2.5 लाख रुपए। ये 2.5 लाख रुपया, 500 ग्राम तक 2.5 लाख रुपया। सही हो। तो ये मतलब कि 350 तक सेल हो जाता है। ये 350 गर्मी में तकरीबन फरवरी से जब मार्केट स्टार्ट होगी ना तो 350 ग्राम का सेल होगा। अगस्त तक 350 ग्राम सेल होगा। सही हो गया। तो अगस्त के बाद जो है सितंबर अक्टूबर में 600 700 ग्राम 800 ग्राम होगा। सही हो गया। तो जो गर्मी में छोटे चूज़े का 350 ग्राम का रेट ज़्यादा होता है, 500 ग्राम 600 ग्राम का रेट कम होता है। तो जब सितंबर अक्टूबर आता है ना, सितंबर अक्टूबर नवंबर, इस टाइम पे आके जितना बड़ा होगा चूज़ा उतना रेट ज़्यादा मिलेगा। सही हो गया। तो 1000 चूज़ा पालता है बंदा, जब वो 350 ग्राम पे या 500 ग्राम पे जाके सेल करता है तो मामूली सा आप बता दें कि कम से कम कितना प्रॉफिट कर सकता है? प्रॉफिट तो किस्मत की बात है मन साहब। अच्छा। तो इस मरतबा जो गर्मियों में है ना, गर्मियों में जिसने 1000 चूज़ा डाला था ना, उसे 80,000 से लेकर तकरीबन 1,20,000 रुपये तक बचत आई। अच्छा, 80,000 से लेकर 1,20,000 रुपये। कितने दिन में ये तैयार हो जाता है? 45 दिन। अच्छा, 45 दिन में 80,000 से लेकर 1,20,000 रुपये तक प्रॉफिट की है। बंदा काम करने वाला होना चाहिए, काम छोटा बड़ा नहीं होता, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत की और गाइडलाइन की ज़रूरत होती है। मैंने बहुत से वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे, ये कारोबार फ्लॉप है, ये ऐसे हो जाता है, घाटा पड़ जाता है। करने वाला बंदा होना चाहिए, पीछे गाइडलाइन देने वाला बंदा होना चाहिए, तो इसमें लॉस नहीं है, इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। इस कारोबार को आप अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 100 चूज़े से स्टार्ट कर सकते हैं, 500 चूज़े से आप स्टार्ट कर सकते हैं, जितनी आपके पास जगह है। आप घर की छत से इस कारोबार को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप 100 चूज़ा तैयार करते हैं तो आप अपनी कॉलोनी मोहल्ले में ही उसको सेल करके अच्छी प्रॉफिट कर सकते हैं। तो इसको 45 दिन में मतलब कि वैक्सीनेशन कितनी बार होती है, जो ऑलरेडी करना ही होती है, चाहे उसको कुछ हो या ना हो? वैक्सीनेशन जो है ना, एक दिन के चूज़े से स्टार्ट करें कि एक दिन का चूज़ा उसको क्या करना है? सबसे पहले दिन हम ना इस पे स्प्रे करते हैं NDIB का। ठीक है, पहले दिन जब चूज़ा लाते हैं तो उसको स्प्रे करके फार्म में डाल देते हैं, फार्म में छोड़ देते हैं। और तीसरे दिन हम इसे बर्साप्लेक्स का इंजेक्शन लगाते हैं। सही। वैसे तो गंबोरो खलासी या गंबोरो की वैक्सीन भी पिलाई जाती है, लेकिन जो है ना इंजेक्शन लगता है ना, इससे एक तो होता है कि शक नहीं रहता कि कोई जानवर रह गया पीने से। दूसरी बात है इसके असरात अच्छे हैं, तो बीमारी के चांसेस कम होते हैं। सही हो। और तीसरा 10 दिन पे हम इसे एंटीकेल्ड का इंजेक्शन लगवा देते हैं। और फिर 45 दिन तक इसे किसी वैक्सीन की ज़रूरत नहीं होती, एंटीबायोटिक्स वगैरह इस्तेमाल करने होते हैं। इसके अलावा बुखार आ जाता है जानवर को, उसके लिए ब्रूफन वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं, या पोल्ट्री में फ्लोरोफेनिकॉल है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कॉक्सी होती है, खूनी पेचिश होते हैं, सही, उनके लिए अम्प्रोलियम या कोई जो है दवाई इस्तेमाल की जा सकती है, कोई सल्फा ड्रग इस्तेमाल की जा सकती है उसके लिए।
वो है प्रॉब्लम, और कोई नहीं। जो वायरल प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक है ना, वो वायरल प्रॉब्लम है। वायरल प्रॉब्लम में गंबोरो है, तो एंडी है, एंडी जिसे रानी खेत कहते हैं। जी जी जी। तो यही दो बीमारियां ज़्यादा हैं, इनकी खतरात ज़्यादा हैं। अगर चूज़े को गंबोरो हो तो चूज़े को क्या होता है? क्या वो उसके पाँव काम करना छोड़ देते हैं, या जो रानी खेत होती है तो उस वक्त क्या प्रॉब्लम? गंबोरो होती है ना, गंबोरो एक बीमारी है। गंबोरो में एक जानवर में होता है बरसा, दूध होता है। अच्छा। वो जो वायरस है वो बरसे पर असर करता है, बरसा जो है ना फूल जाता है, या वो बड़ा हो जाता है ना, तो जानवर को फुजला खारिज करने में मुश्किल होती है। अच्छा अच्छा। एक सख्त बुखार होता है, जब उसका फुजला खारिज नहीं होता उसके अखराजात बंद हो जाते हैं। मतलब कब्ज़, जिस तरह का कब्ज़ हो जाती है। कब्ज़ हो जाती है, अखराजात उसके बंद हो जाते हैं ना जब, तो फिर वो मर जाता है। सही हो गया। तो जो एंडी है, एंडी रानी खेत, ये तो ऐसी बीमारी है कि इसमें जानवर का टोटल निज़ाम जो है ना, यानी कि उसे साथ नज़ला ज़ुकाम ही होगा, उसे साथ पट्ठों का मसला भी होगा, वो चल फिर भी नहीं सकेगा, फिर उसको जो है ना कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि ग्रोथ रुक जाएगी, उसकी कमज़ोरी हो जाएगी, चल फिर नहीं सकेगा, तो वो ख़त्म हो जाएगा। उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी ख़त्म हो जाएगा, तमाम सिस्टम पर असर करता है। उसकी मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा, उसका इलाज मुश्किल है। सही हो गया। हाँ, इसलिए पहले से ही किल्ड वैक्सीन लगवाता है। जो आदमी किल्ड वैक्सीन वगैरह इस्तेमाल करता है ना, तो उसके अल्लाह की मेहरबानी है, ठीक रहता है। तो जो नया फार्मर है, शौक़ रखता है, करना चाहता है, तो वो कौन से मौसम से स्टार्ट करे जो उसके लिए बेस्ट होगा, जिसमें बीमारियां कम होती हैं? जो नया फार्मर है ना, देखें जब जनवरी में हमने चूज़ा डालना है ना, तो जनवरी में भट्ठी जलानी पड़ती है, सर्दी लकड़ियाँ जलानी पड़ती है, सर्दी का बंदोबस्त करना पड़ता है। वहाँ आम फार्मर के बस की बात नहीं। तो जो आम फार्मर है, जिसने पहली दफ़ा स्टार्ट करना है, मेरा मशवरा उसे कि वो मार्च से स्टार्ट करे, और मार्च से फिर वो मार्च अप्रैल, हाँ मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक चूज़ा डालता रहे। सही हो गया। बस अगस्त में डालते हैं, जो नवंबर में सेल हो जाए। जो दिसंबर जनवरी होते हैं ना, ज़्यादा सर्दी के महीने हैं। सही। ज़्यादा सर्दी में जब हम फीड देते हैं ना इसे, तो 1 किलो फीड खाएगा ना वो, तो आधा किलो फीड जो है सर्दी रोकने में इस्तेमाल कर जाएगा, आधा किलो वज़न जो है ना फीड उसका वज़न बनाएगा। सही हो तो गर्मी में ये मसला नहीं होता। तो दूसरी बात है, जब सर्दी होती है ना, तो चूज़ा फीड ज़्यादा खाता है। अच्छा, सर्दी में पानी कम पीता है। जिस तरह इंसान सर्दी में खाना ज़्यादा खाता है, पानी कम पीता है, इसी तरह चूज़ा भी सर्दी में फीड ज़्यादा खाता है, पानी कम पीता है, और गर्मी में फीड कम खाता है, पानी ज़्यादा पीता है। अच्छा, ये बड़ी ट्रिक वाली बात है। इससे पहले भी मैंने फार्मरों के इंटरव्यू किए, लेकिन ये चीज़ उन्होंने बिल्कुल भी नहीं बताई कि सर्दी में चूज़ा फीड ज़्यादा खाता है और गर्मी में कम खाता है, क्योंकि वो पानी भी पीता है। तो इसके अलावा जब मतलब कि 1 दिन का चूज़ा होता है, ठीक है, और मतलब कि 45 दिन तक जाता है, तो इसका वज़न ऊपर नीचे भी हो जाता है, कम भी ज़्यादा हो जाता है, सर्दी में ज़्यादा होता है, गर्मी में कम होता है? ये सर्दियों में कम होता है वज़न, गर्मियों में ज़्यादा होता है। अगर सर्दी में आप टेम्परेचर कंट्रोल कर लेते हैं ना उसका, तो फिर सर्दी में वज़न ज़्यादा होता है, क्योंकि सर्दी में फीड ज़्यादा खाता है। तो गर्मी की निस्बत सर्दी में वज़न ज़्यादा होता है, लेकिन उसके लिए आपको करना होगा, इसका टेम्परेचर कंट्रोल करना होगा। तो जब टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होगा तो फिर वज़न कम होगा, फिर वज़न नहीं करेगा। अच्छा, गर्मियों में कितना टेम्परेचर रखते हैं, सर्दियों में कितना टेम्परेचर रखते हैं? इसका टेम्परेचर होता है जैसे ना 37 होता है। 37 होता है टेम्परेचर। जानवर का भी इसी तरह होता है। तो सर्दी में हम इसे तकरीबन 35 दर्जे सेंटीग्रेड, 30 से ऊपर, पहले दिन आए हुए चूज़े को हम 35 डिग्री पे रखते हैं, 90 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर देते हैं। सही। हाँ, तो जैसे वो 10 दिन का हो जाता है, तो 10 दिन का होगा, अगर 35 दे रहे हैं तो 10 दिन का हो जाएगा, तो 10 दिन के बाद 30 शुरू कर देंगे, 30 से अगले हफ्ते में 28 कर देंगे, अगले हफ्ते में 25 कर देंगे। सही हो गया। तो गर्मी में मतलब कि आम जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसमें रह सकता है? गर्मी में ये गोल्डन मिस्री जो है ना, ये तो आम नॉर्मल टेम्परेचर पे रहता है। बहुत कम फार्म ऐसे हैं जिनमें टेम्परेचर कंट्रोल का सिस्टम है, लेकिन हमारे पास वो नहीं है। हमारे पास तो फार्म पे बिजली भी नहीं है, तो हम सोलर सिस्टम पे सारा चला रहे हैं इसका। सोलर पे हमारी लाइट्स के लिए बैटरियाँ रखी हुई हैं जिनको सोलर पे चलती हैं। यानी कि अगर किसी ने कहीं फार्म बनाना है ना, तो उसे बिजली की ज़रूरत नहीं, वो सोलर पे भी चला सकता है, कि बिजली की ज़रूरत नहीं है।
सोलर पे भी चल, सोलर पे भी चल सकता है। अच्छा, 100 से लेकर कम से कम 100 और ज़्यादा से ज़्यादा जितना चूज़ा जितनी मुर्गी चाहे ख़रीद सकता है और पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी डिलीवरी अवेलेबल है। जी, पाकिस्तान में जहाँ चाहे सही हो गया। जितना चूज़ा चाहे वो ले सकता है। मतलब कि फैंसी भी दे सकते हैं आप, हर तरह की मुर्गी दे सकते हैं, या कि गोल्डन मिश्री? ये गोल्डन मिश्री है, गोल्डन मिश्री में 15 इकसाम है। अच्छा, फैंसी मुर्गी का हम कारोबार नहीं करते, हम तो सही। गोल्डन मिश्री का करते हैं। गोल्डन मिश्री के हवाले से अगर किसी को मालूमात चाहिए वो हमसे पूछ सकता है, किसी को चूज़ा चाहिए वो हमसे ले सकता है, किसी को फीड चाहिए वो हमसे ले सकता है, जो चीज़ चाहे दे सकते हैं। ठीक होगा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। नाज़रीन, आप 100 से लेकर ऊपर जितना भी चूज़ा चाहें आप ले सकते हैं। एक दिन का चूज़ा ले सकते हैं, अंडे देने वाली मुर्गी ले सकते हैं, 300 ग्राम 500 ग्राम तक आप मुर्गी लेना चाहें वो भी आप ले सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन में भी मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स पे भी मिल जाएगा, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। पूरे पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान, पेशावर, सिंध, कराची, क्वेटा, जहाँ पर भी चाहे आप मंगवा सकते हैं। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे।